हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाणिज्य एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 56 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणिज्य एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले हमने अध्याय 11 से टॉपिक उत्तराखंड ऊर्जा संसाधन से संबंधित 100 क्वेश्चन डाल दिए थे। दोस्तों, आज उसी से आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित वक्तव्यों का कथन ए कारण आर के संदर्भ में सही विकल्प चुनें। तो कथन ए दिया है, टिहरी बांध भूकंपीय दृष्टि से अति संवेदनशील स्थान पर निर्मित है। सही है। कारण आर, टिहरी बांध 7.5 किलोमीटर गहराई में स्थित खतरनाक भूकंपीय अधिकेंद्रीय क्षेत्र महान तटीय फाल्ट के ऊपर स्थित है। ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड सरकार द्वारा गैर परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गैर परंपरागत ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई उत्तराखंड सरकार द्वारा? ये की गई 2008 में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उरेडा का मुख्यालय स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उरेडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये है देहरादून में। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना ग्लोकी 3.5 मेगावाट स्थित है। तो ग्लोकी जल विद्युत परियोजना ये कहाँ स्थित है? ये है देहरादून मसूरी मार्ग पर भट्टा गांव में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती परिवारों को सोलर लालटेन का वितरण तथा न्याय पंचायत मुख्यालय ग्रामों के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के कार्य हैं। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं उरेडा के। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, पवन ऊर्जा आधारित 2.40 मेगावाट की प्रथम विद्युत परियोजना प्रस्तावित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिहरी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चलिए देखते हैं। राज्य में प्रथम तैरता सोलर प्लांट उधम सिंह नगर में स्थापित किया जा रहा है। सही है। नवीकरणीय ऊर्जा नीति में अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 2020 तक 1000 मेगावाट तक की विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है। ये भी सही है। राज्य में उरेडा द्वारा सोलर सिस्टम से विद्युतीकरण ग्राम 2018-19 की संख्या 263 है। ये भी सही है। वर्तमान में उरेडा द्वारा लगभग 1500 मेगावाट तक की विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों के पहले से संचालित व केंद्र सरकार द्वारा उद्योग का दर्जा प्राप्त घराट पंचक्की वाटर मिल्स के नए मॉडलों के विकास व स्थापना की जिम्मेदारी है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये है उरेडा की। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, राज्य में जियोथर्मल गर्म जल स्रोत से विद्युत उत्पादन हेतु निम्न में से कौन सा स्थल सर्वेक्षणाधीन नहीं है? तो इनमें से कौन सा सर्वेक्षणाधीन नहीं है? इनमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राजपुर। तपोवन है, गंगनानी है, दारमा है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में निजी क्षेत्र के किन चीनी मिलों द्वारा गन्ना के खोई से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी से। लक्सर से भी, इकबाल
पुरसेबी और लिपर हेडी से भी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड ऊर्जा नीति में किन 3 स्थानों पर सब पावर ग्रिड के सहयोग से 3 नए सब स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा? कूट के माध्यम से सही विकल्प चुनें। तो वो कौन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएंगे रुड़की, किंचा और पिथौरागढ़। इन 3 जिलों से क्या बनाए जाएंगे? सब स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, बी और डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड ऊर्जा नीति के संदर्भ में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं। ऊर्जा नीति के क्रियान्वयन के लिए एक सदस्य विद्युत नियामक आयोग का गठन गलत हो जाएगा। विद्युत का उत्पादन पर्यावरण एवं पुनर्वास समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इस नीति में 25 मेगावाट तक के जल विद्युत परियोजनाओं को स्थानीय लोगों में को आवंटित किया जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कौन सा सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन गलत है। अगला क्वेश्चन, टिहरी परियोजना का प्रथम चरण 1000 मेगावाट तक का टिहरी जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो राष्ट्र को समर्पित ये कब किया गया? ये किया गया 30 जुलाई 2006 को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध का डिजाइन प्रोफेसर जेम्स ब्रून ने किया था। उस समय उसकी क्षमता मेगावाट आकलित थी। तो उस समय इसकी क्षमता मेगावाट कितनी आकलित की गई थी? तो ये की गई थी 600 मेगावाट तक की, ऑप्शन नंबर ए। कितनी की गई थी? 600 मेगावाट। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध के संदर्भ में कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि अपवाह क्षेत्र में उच्च अपरदन के कारण जलाशय में गाद का जमाव तेजी से होगा। जलाशय की आयु मात्र वर्ष होगी। तो जलाशय की कितनी आयु होगी? ये होगी 60 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में स्थित निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं में कौन सी एनटीपीसी द्वारा निर्मित व संचालित नहीं है? तो इनमें से एनटीपीसी द्वारा निर्मित संचालित कौन सी नहीं है? देखते हैं। लोहारी नागपाला 600 मेगावाट, ये एनटीपीसी द्वारा निर्मित है। लता तपोवन 171 मेगावाट, ये भी है। और लखवार 300 मेगावाट, ये नहीं है। तो कौन सा नहीं है? लखवार 300 मेगावाट। ये किसके द्वारा निर्मित है? ये है एनएचपीसी द्वारा। तपोवन विष्णुघाट तो 552 मेगावाट, ये भी है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ये लखवार 300 मेगावाट, ये नहीं है एनटीपीसी द्वारा निर्मित। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से लाभ टिहरी परियोजना से संबंधित नहीं है? इनमें 2 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई सुविधा का विकास होगा, सही है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न नगरों एवं गांवों को प्रतिदिन 200 क्यूसेक पेयजल का उपलब्धता, ये भी सही है। स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर, ये भी सही है। इससे हिमाचल प्रदेश राज्य भी सिंचाई सुविधा प्राप्त करता है, ये गलत हो जाएगा। तो यानी कि सिंचाई सुविधा वहाँ प्राप्त नहीं हो पाती है इससे। अगला क्वेश्चन, एनएचपीसी द्वारा निर्मित निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना नहीं है? तो एनएचपीसी द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी जल विद्युत परियोजना
नहीं है, लखवार है, और झुंगार चाल भी है, कोटभेल भी है। तो कौन सा नहीं है? जखोल सांकरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड यूजेवीएनएल की नहीं है? तो इनमें से कौन सी नहीं है? चलिए देखते हैं। इसमें नटवार मोरी नहीं है और श्रीनगर नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और डी। अगला क्वेश्चन, देवसारी बांध, नटवार मोरी एवं जखोल सांकरी जैसी परियोजना संबंधित है। तो ये किससे संबंधित हैं? ये है SJVNL से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा संरक्षण एजेंसी उरेडा का गठन निम्न में से कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उरेडा का गठन कब होता है? ये होता है 1 जुलाई 2001 को। कब होता है? 1 जुलाई 2001 को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, टिहरी परियोजना को देखरेख के लिए टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन 12 जुलाई 1988 को किया गया, जिसका मुख्यालय है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? ये है ऋषिकेश में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं में कौन सी परियोजना निजी क्षेत्र की नहीं है? तो इनमें से कौन सी परियोजना है जो निजी क्षेत्र की नहीं है? पाला मनेरी 480 मेगावाट, ये क्या है? निजी क्षेत्र की नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी सारी क्या हैं? निजी क्षेत्र की परियोजनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। गोहना ताल परियोजना 60 मेगावाट बिरही गंगा नदी पर, सही है। त्यूनी प्लासू परियोजना 66 मेगावाट गंगा नदी पर, ये क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। तो त्यूनी प्लासू परियोजना कितना है? ये है 72 मेगावाट। कौन सी नदी पे है? टोंस नदी पर। कौन सी नदी पे है? टोंस नदी पर। मलेरी झेलम परियोजना 55 मेगावाट धौली गंगा नदी पर, ये भी सही है। विष्णुघाट पीपलकोटी परियोजना 440 मेगावाट अलकनंदा नदी पर, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, त्यूनी प्लासू परियोजना। ये कहाँ है? टोंस नदी पर, 72 मेगावाट। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में स्थित निम्नलिखित में कौन सी परियोजना टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन THDC द्वारा निर्मित नहीं किया गया है? तो इनमें से देखते हैं। जाड़ गंगा 600 मेगावाट, ये THDC द्वारा निर्मित किया गया है। झेलम तमाकू 60 मेगावाट, ये भी क्या किया गया है? THDC द्वारा निर्मित किया गया है। गरवाट वाघट 600 मेगावाट, तो ये नहीं किया गया। THDC द्वारा निर्मित ये नहीं किया गया। गोहना ताल 50 मेगावाट, ये भी किया गया। तो कौन सा नहीं किया गया है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 1975-76 में निर्मित 198 मेगावाट क्षमता वाली निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना है जिसे कालागढ़ बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामगंगा परियोजना। आज का अंतिम क्वेश्चन है, हरिद्वार में स्थित वह कौन सी परियोजना है जो आज़ादी से पूर्व ही गंगा नहर में स्थापित हो गई थी? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मदपुर परियोजना। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले भाग में। आज हमारा ये उत्तराखंड ऊर्जा संसाधन का चैप्टर भी भाग कंप्लीट हुआ। अब आगे हम अध्याय 12 देखेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।